ठीक है। सो एक्सरसाइज 5.7 क्वेश्चन नंबर 12 आपको चाहिए बेटा। हम इसको देख लेते हैं ये क्या है। यहाँ पर दिया हुआ है y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। क्वेश्चन कहता है फाइंड d2y बाय dx स्क्वायर, मतलब डबल डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ y। मतलब आपके आंसर में x नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो फिर देख लेते हैं क्या करना है। सबसे पहला जब हम सिंगल डेरिवेटिव यानी फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे dy बाई डी एक्स, कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपल एज इट इज। तो फिर अब हम इसका डबल डेरिवेटिव ले लेंगे, इसका ही लेना पड़ेगा। ठीक है, या एक काम और कर सकते हो आप। वो एक काम क्या है, यहीं से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम देखें x कैन बी रिटन एज cos y। ठीक है, तो व्हाट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर y, एंड देन इसका अंडर रूट, तो इसका भी अंडर रूट, यानी कि साइन y। खत्म बात। ठीक है, अगर मैं इसको, अच्छा चलो इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर था ये। तो अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट हो गया साइन वाई, तो क्या हम इसको -1 साइन वाई लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब ये हो गया माइनस कॉसेक वाई। तो आपका dy बाई डी एक्स आ गया इन टर्म्स ऑफ y। यहाँ पर क्या था, x के टर्म्स में था ये आंसर, अब क्या मिल गया, y के टर्म्स में। ऐसा लिखने के बाद अगर आप डबल डेरिवेटिव निकाल लो, देखो यहाँ से निकालना मुश्किल था, अब आपको पता है व्हाट इज माइनस कॉसेक वाई, माइनस ठीक है। कॉसेक वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, फिर से एक माइनस आएगा, कॉसेक वाई कॉट वाई आएगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि वेरिएबल y है, मल्टीप्लाई किससे कर दो इसको, dy बाई डी एक्स के साथ। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू फिर वही रखो ना, y वाली। क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन कह रहा था आंसर ना हमें सिर्फ y में चाहिए, x में होना ही नहीं चाहिए। तो हमारा सारा आंसर y में है, ये दोनों कैंसिल हो गए। हमें मिल गया cosec y मल्टीप्लाइड बाय cot y मल्टीप्लाइड बाय dy बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस cosec y। ठीक है, इसको माइनस यहाँ लिख दो, कोसेकेंट स्क्वायर y इंटू कॉट y। अब अगर आपके पास पता है आपको कि आंसर क्या है, तो आप इसको लिख सकते हो। और एक तरीका भी है, कॉट y होता है कॉस अपॉन साइन, ये भी अपॉन साइन, कॉस y मल्टीप्लाइड बाय साइन क्यूब y, साइन नहीं है, कोसेक क्यूब y। तो टैली कर सकते हो आप। अगर ये नहीं है कुछ और है तो बता दीजिए, हम उस हिसाब से लिख लेते हैं। बोलो नेहा, ठीक है ये, ठीक है। और क्लियर हो गया क्या सबको? अच्छा वो कोई बात नहीं, आगे पीछे अगर है तो चलता है, कॉस की जगह यहाँ ऐसे भी छोड़ दिया है आपने तो भी चलता है। बट आंसर ये तो ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया फाइनली। ठीक है, आंसर आपको सिर्फ y की टर्म्स में मिल गया। बस हमने किया क्या था बेटा, वो ध्यान रखना है। ये x में फंक्शन था, x में डेरिवेटिव निकाला, बट इमीडिएटली उसको y में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही डेरिवेटिव निकालने में थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती, वो आप इसको देखकर ही समझ सकते हो। ठीक है, ओके। तो अब अगर हम अगला क्वेश्चन नंबर 16 आप कह रहे थे नेहा। अब अगर सिर्फ मैं नेहा से पूछूं तो बाकी लोग बुरा इसलिए ना माने क्योंकि सिर्फ उसी ने बोला है कि ये कोई प्रॉब्लम है। बाकी भी अपनी प्रॉब्लम बताओगे तो हम बिल्कुल उसको सोल्यूशन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। e रेज टू पावर y मल्टीप्लाइड बाय x प्लस y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। क्या ये क्वेश्चन ठीक है? आपने क्या करना है, शो करना है डबल डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या फर्क पड़ता है, बड़े आराम से हो जाएगा ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्या करें, यहाँ पर ये दो टर्म्स मल्टीप्लाइड है, पिछली क्लास से आपको याद होगा log m इंटू n। दो टर्म्स जब मल्टीप्लाइड में होती हैं तो हम log लिख सकते हैं और फिर हम इन्हें अलग कर सकते हैं, log m प्लस log n। ठीक है, बिल्कुल दो मल्टीप्लाइड हो तब। और log क्यों लेना पड़ेगा,
क्योंकि वेरिएबल है पावर में। ठीक है, तो जब भी वेरिएबल आ जाए पावर में, आप सीधा सोचिए एक ही तरीका है और वो है लॉग। बिना उसके कोई और हमारे पास सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो हम फिर शुरू करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक, जैसे ही आपने लॉग लिया दोनों तरफ तो लिख भी देंगे लॉग ऑफ ई रेज टू पावर वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 1। लॉग आपने इस पूरे टर्म का लिया है, इज इक्वल टू log 1। log 1 तो 0 होता है, वैल्यू हमें पहले से पता है। अब इसको फॉर्मूला लगाकर अलग अलग कर दें। दिस इंप्लाइज log ऑफ e रेज टू पावर y प्लस, है ना, इसको ध्यान रखते हुए log ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी हमने सिर्फ इस एक्सप्रेशन को खोला है, हमने अभी और कुछ नहीं किया। अब जरूर करेंगे, और अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ओके। अच्छा, अभी हम एक और लॉग का रूल यहाँ लगा लें। चलो डिफरेंशिएट इसके भी बात कर लेंगे। ये दिस इंप्लाइज एक और रूल हमें याद है लॉग का, क्या, x की पावर m इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय log x, है ना। सो दिस इज अनदर रूल वी शुड रिमेम्बर, y मल्टीप्लाइड बाय log e। और फिर एक और रूल याद है, log e 1 होता है। तो यहाँ पर है log ऑफ x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। log e खत्म, y प्लस log ऑफ x प्लस 1 इज 0। तो कर दो अब इसको डिफरेंशिएट, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्या मिलेगा, y का डेरिवेटिव तो dy बाय dx ही मिलेगा, है ना, ओके। प्लस log का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x प्लस 1, और चेन रूल भी लगा दें तो x प्लस 1 का डेरिवेटिव भी 1 होता है, तो इसलिए चलेगा, ये आ गया 0। dy बाय dx की वैल्यू अगर हम निकालें तो वो क्या है, 1 अपॉन x प्लस 1 के साथ नेगेटिव का साइन आ गया dy बाय dx। हमें एक और बार डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग अगेन। एक और बार डेरिवेटिव निकालने के लिए इस डेरिवेटिव का फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे, तो d2y बाय dx स्क्वायर पढ़ेंगे भी ऐसे, ये स्क्वायर नहीं है, ऊपर d2y नीचे dx स्क्वायर। अब 1 अपॉन x का डेरिवेटिव हमें याद है, हमने कई बार सोचा हुआ है कि हमें ये सब याद होना चाहिए। ठीक है, तो 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर होता है। ये माइनस एक और है पहले से, तो कोई बात नहीं, माइनस 1 अपॉन x की जगह x प्लस 1 भी चलेगा, और इसका आगे डेरिवेटिव 1 है, लीनियर फंक्शन है, इसलिए कोई और चिंता नहीं करनी। ये दोनों हो गए कैंसिल, ये क्या मिल गया, 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। क्यों लिया मैंने ये देखो, है ना, और अब ये बन गया dy बाय dx का होल स्क्वायर। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। एनी डाउट, दिस वाज रादर सिंपल।